हाय बच्चों, मैं राजेंद्र आप सभी को क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 9th एनसीईआरटी फिजिक्स में फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन चल रहा है, जिसमें से आपको इसके पहले 2 वीडियो पढ़ा चुके हैं। आज तीसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में आपको आज बताने वाले हैं एक समान गति और असमान गति। इसके साथ साथ स्पीड, चाल क्या है, चाल के कितने प्रकार होते हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एक समान गति और असमान गति क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखो, एक समान गति असमान गति क्या है कि जब कोई गतिशील वस्तु हो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उस वस्तु की जो चाल होती है एक समान गति को प्रदर्शित करती है। और जब कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है ना, तो वह वस्तु की चाल जो होती है क्या कहलाती है, असमान गति को प्रदर्शित करती है। इतना ध्यान देना है आपको कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे, है ना, तो वह जो चाल होती है वस्तु के एक समान गति को प्रदर्शित करती है। और जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तब वह वस्तु की जो चाल होती है असमान गति को प्रदर्शित करती है। इतना आपको ध्यान देना है बस। अब उदाहरण देकर हमको एक एक आपको हम बता देंगे। फर्स्ट है आपका एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। तो हम देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति क्या है। यदि कोई वस्तु एक समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। जो उसकी गति होगी, जो उसकी चाल होगी, क्या कहलाएगी, एक समान गति कहलाती है। इतना ध्यान देना। जैसे यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बस की चाल एक समान गति को क्या करती है, व्यक्त करती है। यदि कोई, हम मान लेते हैं कोई बस चालक है ना, वो क्या करता है कि प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर जाता है, तो जो दूसरा घंटा आने वाला है उसमें भी 50 किलोमीटर जाए, तीसरे घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करे, चौथे घंटे में 50 किलोमीटर तय करे, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। ठीक ना। अगर आपका जैसे असमान गति क्या है, असमान गति यदि कोई व्यक्ति प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करे और दूसरे घंटे में वो 60 किलोमीटर दूरी तय करे, और तीसरे घंटे में वो 80 किलोमीटर दूरी तय करे, चौथे घंटे में वो 100 किलोमीटर दूरी तय करे, तो इसमें क्या है, समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय हो रही है। क्या समान समय अंतराल में असमान दूरियां तय हो रही है, तो इसमें जो वस्तु की चाल या बस की चाल है वह असमान गति को प्रदर्शित कर रही है। तो ध्यान देना बच्चों। तो ये है आपका असमान गति और असमान गति। ठीक ना। तो देखो, यदि कोई बस एक समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। यदि इसमें उदाहरण में हम आपको दे दिए हैं, यदि कोई बस चालक प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर तथा दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तीसरे ऐसे लिख सकते हो, तीसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर तथा चौथे घंटे में भी 50 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बस की चाल एक समान गति क्या करेगी, एक समान गति को व्यक्त करती है। क्लियर। तो ये था आपका एक समान गति। अब हम देखते हैं असमान गति क्या है। दोस्तों, एक समान गति आपको पढ़ा दिए, आज आपका है असमान गति। देखो, दूसरी हेडिंग, एक हेडिंग आप पढ़ा चुके हैं एक समान गति, अब हम पढ़ाएंगे आपको असमान गति। असमान गति के बारे में हम बता दिए, जब कोई वस्तु क्या होती है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसकी जो गति होती है असमान गति कहलाती है। जैसे यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है, तो उसकी गति असमान गति कहलाती है। ये हमेशा दिमाग में रखना आप। जैसे उसमें उदाहरण दिए थे कि कोई बस चालक है, प्रथम घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करता था, दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर दूरी तय करता था, है ना। तो उसमें जो गति था, जो बस की चाल थी, जो गति उत्पन्न कर रहा है, वो एक समान कर रहा था। और यहाँ जो है, अगर प्रथम घंटे में 50 जाए और दूसरे घंटे में कितना दूरी तय करे, 40 करे या तो 60 करे, अब बदलता रहे, जो दूरी है दूरी बदलती रहे, तो हमेशा ध्यान देना, तो वहां जो चाल है वो चाल क्या करेगी, असमान गति को प्रदर्शित करती है। क्लियर। इतना ध्यान देना। अब हम आपको पढ़ाने वाले, इसे आप उतार लीजिए, इसके बाद आपको हम पढ़ाने वाले हैं स्पीड, चाल क्या है। तो दोस्तों,
एक समान चाल और असमान चाल हो चुका है। अब हम पढ़ाएं, अब आपको देखे आप चाल स्पीड क्या है ये देख लेते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं चाल बराबर फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे क्या, समय, है ना। यदि हम क्या करें, जो समय है समय को 1 मान ले तो आपका चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, यही तो हो जाएगा। तो एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। क्लियर। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसमें कुछ पॉइंट है। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल एक अदिश राशि है। गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। क्लियर। यह कभी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। गतिमान वस्तु की जो चाल है ना तो कभी ऋणात्मक होगी ना तो कभी शून्य होगी। और आगे है, इसके आगे सामान्यतया चाल जो है 4 प्रकार की होती है। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्कालिक चाल या तात्क्षणिक चाल। तो अब इन चारों चालों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक, तो इसके पहले से आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे आप एक समान गति की परिभाषा बताए थे, सेम उसी टाइप का आपका एक समान चाल और असमान चाल क्या है, ठीक ना। तो यदि कोई गतिमान वस्तु समान समांतराल में समान दूरियां तय करती है तो वस्तु एक समान चाल से गति कर रही होती है। तो जैसे आपके एक समान गति की परिभाषा आप बताए थे, सेम उसी तरीके से आप एक समान चाल की परिभाषा बताएंगे। जैसे आप असमान गति की परिभाषा बताए थे उसी तरीके आप असमान चाल की परिभाषा बताएंगे, है ना। यदि कोई गतिमान वस्तु एक समान समांतराल में असमान दूरियां तय करती है तो वस्तु असमान चाल से गति कर रही होती है, ठीक ना। ये था आपका एक समान चाल और असमान चाल। अब औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड। तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा दूरी तय करने में लगे कुल समय के अनुपात को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ध्यान देना, जो औसत चाल है, औसत चाल होता क्या है कि गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में कुल समय का जो अनुपात होता है उसी को हम क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो औसत चाल का फार्मूला है चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। चली गई कुल दूरी या तय की गई कुल दूरी या बटे लिया गया कुल समय, ये है आपका औसत चाल की परिभाषा, ठीक है। अब हम देखते हैं तात्क्षणिक या तात्कालिक चाल क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं। फिर उसके बाद औसत चाल पर एक सवाल करवाएंगे, फिर अगली वीडियो में आपको पहले सवाल करवा देंगे। फिर उसके बाद आपका वेग क्या है और चाल और वेग में अंतर क्या है इसको पढ़ाएंगे, ठीक। तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो हम देख लेते हैं तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल क्या है। किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहलाती है। किसी निश्चित क्षण ना, मतलब क्षण जो होता है एक बहुत छोटा सा समय होता है और विशेष समय पर जो गतिमान वस्तु की चाल होती है उसी को हम तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे स्कूटर हुआ, बस हुआ, मोटर हुआ, इन सभी में लगा स्पीडो या ओडोमीटर उस क्षण उस वाहन की क्या कहलाती है, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल को प्रदर्शित करती है। इतना ध्यान देना है। तो अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं। फिर अगली वीडियो में आपको लेकर आएंगे वेग क्या है, वेग के प्रकार क्या है और चाल और वेग में अंतर क्या है।